हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ की द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे हमें टू इक्वेशंस गिवन है, क्लियर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जब हमें मोर देन वन इक्वेशन गिवन होती है तो हम इसे क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है, नो सॉल्यूशन। दैट मीन्स यहाँ पे बेटा एक्स और वाई की, ठीक है, कोई भी कॉमन वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई। क्लियर है, तो हम क्या लिखेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन, सिस्टम ऑफ equations will be inconsistent if a1 upon a2 equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2। ये जो बेटा रिसोर्स को हमने कंपेयर किया है, ये जो कंडीशन है वो किसके लिए होती है, ये होती है पैरेलल लाइंस के लिए। ठीक है, पैरेलल लाइंस में हमें कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन है तो हम क्या कहते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। अब जो हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है इसे हम क्या लिख सकते हैं, कि एक्स प्लस थ्री वाई माइनस के प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, के माइनस थ्री को लेफ्ट पे शिफ्ट किया है, क्लियर। ऐसे ही के को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे बेटा a1 क्या है, a1 जो है फर्स्ट इक्वेशन में हम देखें तो a1 क्या है, के। ठीक है, a2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में देखना है x का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, 12। ठीक है, a1 क्या है फर्स्ट इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट, और a2 क्या है सेकंड इक्वेशन जो है इसमें x का कॉफिशिएंट। क्लियर। ऐसे ही b1 क्या है, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें y का कॉफिशिएंट है, और b2 क्या है, जो सेकंड इक्वेशन है इसमें y का कॉफिशिएंट, और यहाँ पे क्या गिवन है, k। क्लियर है। फिर हमें क्या लगाना है, नॉट इक्वल्स टू। और c1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है क्या है, माइनस के प्लस थ्री, और c2 क्या है बेटा, जो सेकंड इक्वेशन है इसमें क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है ये माइनस के। क्लियर है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन है। क्लियर। अब बेटा हम पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन फर्स्ट टू रेशियोज को मैं ले रही हूँ, तो के अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन के। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर इक्वल्स टू 36, और स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो के इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस माइनस 6। क्लियर है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, तो प्लस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, और माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया है, के इक्वल्स टू आया प्लस माइनस 6। अब बेटा हम ले रहे हैं लास्ट टू रेशोज को। ठीक है, तो ये आ गया 3 अपॉन के नॉट इक्वल्स टू माइनस के प्लस 3 अपॉन माइनस के। अब बेटा हम माइनस के को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पे, तो ये आ जाएगा माइनस 3 के, और इस के को शिफ्ट करेंगे राइट में तो ये आ जाएगा के इंटू माइनस के प्लस थ्री। ठीक है, तो माइनस 3 के नॉट इक्वल्स टू क्या बनेगा, माइनस के स्क्वायर प्लस 3 के। अब बेटा मैं जो के स्क्वायर है माइनस का इसे शिफ्ट करती हूँ लेफ्ट पे, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 3 के को शिफ्ट करूँगी राइट पे तो ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया के स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 6 के। क्लियर है। फर्दर से हम सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 6 के नॉट इक्वल्स टू 0। और फर्दर इसे मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से, तो के स्क्वायर माइनस 6 के नॉट इक्वल्स टू 0 है, के कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आएगा के, और यहाँ से माइनस 6, और ये आ गया नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स के नॉट इक्वल्स टू 0 और के माइनस 6 नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा के नॉट इक्वल्स टू 6। के की वैल्यू ना तो 0 हो सकती है और ना ही 6 हो सकती है। जब हमने फर्स्ट टू रेशियो को कंपेयर किया तो हमें के की क्या वैल्यू मिली थी, प्लस माइनस 6, और लास्ट टू रेशियो को कंपेयर करने पे हमें क्या मिल रहा है, कि ना तो 0 होगा ना ही 6 के इक्वल होगा। दैट मीन्स के की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। क्लियर है, तो के की क्या वैल्यू आएगी, ओनली माइनस 6। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फॉर
k equals to -6, the given system of equations will be inconsistent। क्लियर है, हमारे पास k की क्या वैल्यू आ गई है, -6। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for what values of a and b the following pair of linear equations have infinite number of solutions। यहाँ पे बेटा हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या गिवन है, टू इक्वेशंस हमें गिवन है और हमें बताना है कि ए एंड बी की कौन सी वैल्यूज के लिए, ठीक है, ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर है। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या गिवन है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। ये बेटा हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब बेटा ये हमारे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। सेकंड इक्वेशन हमें क्या गिवन है, a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2। तो मल्टीप्लाई करते हैं ए से एक्स प्लस वाई को, तो ये आएगा ए एक्स प्लस ए वाई, माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस बी वाई इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2। ए एक्स माइनस बी एक्स को हमने इकट्ठा लिखा, प्लस ए वाई प्लस बी वाई को इकट्ठा लिख रहे हैं। क्लियर है। और इसे हम बेटा फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टू टर्म्स में से, लेफ्ट में हम फर्स्ट टू टर्म्स में से एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा ए और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का बी। ऐसे ही लास्ट टू टर्म्स में से y कॉमन लेंगे तो यहाँ से प्लस का ए और यहाँ से प्लस का बी। क्लियर है। और ये हमारे पास आ गया राइट में 3a प्लस बी माइनस 2। अब बेटा जो राइट में है ना, इसे भी हम शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट में। क्लियर है। तो ये आ जाएगा -3a माइनस बी प्लस 2 और राइट में क्या बचेगा बेटा, 0। एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। हमने ऐसा क्यों किया है बेटा, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे जो जनरल फॉर्म होती है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, उससे क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब हम इसे कंपेयर करें तो a1 हमें क्या मिल रहा है बेटा, 2, b1 क्या मिल रहा है, 3 और c1 क्या मिल रहा है, -7। क्लियर है, विद साइन लेना है। और ऐसे ही यहाँ से हमें ए टू क्या मिलेगा, a माइनस बी, बी टू क्या मिलेगा बेटा, a प्लस बी, और सी टू क्या मिलेगा, -3a माइनस बी प्लस 2। क्लियर है। अब हमसे क्या कहा गया है कि जो फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो हम क्या लिखेंगे कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर equations linear equations have infinite number of solutions if a1 by a2 इक्वल्स टू क्या हो, b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2। जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर है। तो क्या कंडीशन है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2। ये तीनों रेशियो क्या है, इक्वल है। क्लियर है। a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाय c2 ये तीनों रेशियो क्या है, इक्वल है। क्लियर है। तो a1 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे बेटा, जो x का कॉफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, ये है 2। और a2 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, जो x का कॉफिशिएंट है सेकेंड इक्वेशन में, दैट मीन्स a माइनस b। क्लियर है। b1 क्या है, y का कॉफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, ये है 3। और b2 क्या है बेटा, y का कॉफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में, और ये क्या है, a प्लस बी। क्लियर है। c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, -7 है। और c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म सेकेंड इक्वेशन में क्या है, -3a माइनस बी और +2। क्लियर है। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, अब मैं ले रही हूँ बेटा फर्स्ट टू रेशो। क्लियर है।
इसके बाद मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से। ओके, नाउ टेकिंग 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस बी। अब बेटा a प्लस बी को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और a माइनस बी को शिफ्ट करेंगे राइट में तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो ये आएगा 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। क्लियर? और 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b। हमने क्या किया है कि 3a और माइनस 3b को शिफ्ट किया है लेफ्ट में, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये प्लस का 3b, और ये 2a लिखा है और ये 2b लिखा है। क्लियर है? यदि ऐसे नहीं समझना है तो आप इसको आगे पीछे ना लिख के आप ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 0। अब 2a माइनस 3a क्या आ जाएगा? माइनस a, 2b प्लस 3b कितना आ जाएगा? प्लस 5b इक्वल्स टू 0, और यहाँ से a इक्वल्स टू क्या आ गया? 5b। क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा मैं लिख रही हूँ थर्ड इक्वेशन, ये हमारे पास क्या आ गई है? थर्ड इक्वेशन आ गई है। क्लियर है? अब बेटा हम यूज़ कर रहे हैं लास्ट टू रेशियोज को, ठीक है, ये दोनों भी क्या है? इक्वल हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? टेकिंग 3 अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 7 अपॉन माइनस 3a माइनस बी प्लस 2। अब बेटा माइनस 3a माइनस बी प्लस 2 को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और a प्लस बी को शिफ्ट करेंगे राइट में तो ये माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो ये बनेगा माइनस 9a माइनस 3b प्लस 6। क्लियर है? और ये आएगा माइनस 7a माइनस 7b। क्लियर है? तो ये आ गया माइनस 9a माइनस 3b प्लस 6 प्लस 7a प्लस 7b इक्वल्स टू 0। राइट में जो दोनों टर्म्स थी उनको हमने कहाँ शिफ्ट किया है? लेफ्ट में। तो माइनस 9a प्लस 7a कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 2a। माइनस 3b प्लस 7b क्या आ जाएगा? प्लस का 4b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे पुट करते हैं a इक्वल्स टू 5b फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। कर सकते हैं बेटा पुट। क्लियर है? तो ये आ जाएगा बेटा, ए को हमने क्या पुट करना है? 5b, तो माइनस 2 इंटू 5b प्लस 4b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर? फर्दर सॉल्व करते हैं तो माइनस 10b प्लस 4b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये आएगा बेटा माइनस का 6b इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई? 1। b हमारे पास क्या आ गया? 1 के इक्वल। ठीक है, फर्दर इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ बेटा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ फर्दर। अब पुट b इक्वल्स टू 1। अब हमने क्या करना है बेटा? पुट करना है b इक्वल्स टू 1 इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 5 इंटू 1 दैट इज 5। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई है? 5 आ गई है, और b की वैल्यू क्या आ गई है? 1। ठीक है, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू क्या आई है? 1। तो मैं लिख रही हूँ बेटा यहाँ पे hence a equals to 5 और b equals to 1 and this is the answer। ठीक है, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 के लिए जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसके क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। हमें क्या गिवन है बेटा? एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, दैट मीन्स हमें 2 लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, और हमें क्या बताना है कि p की कौन सी वैल्यू के लिए दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? तो सबसे पहले बेटा जो हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है वो क्या है? p प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2p प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 3 इंटू 2p माइनस 1। इसे हम क्या लिख सकते हैं? p प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2p
प्लस 1 इंटू वाई और -3 इंटू 2p माइनस 1 इक्वल्स टू 0। राइट पे जो टर्म थी हमने इसे कहाँ शिफ्ट किया है, लेफ्ट पे। ठीक है, क्लियर। एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमें क्या गिवन है बेटा, और हमें सेकंड इक्वेशन हमें गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। और ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन। ऐसा बेटा हमने क्यों किया है कि जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, वो क्या होती है, e1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब इनसे हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो जब फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के साथ, तो a1 की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल रही है, यहाँ से बेटा हमें a1 मिल रहा है p प्लस 2। ठीक है, और b1 हमें क्या मिल रहा है, -2p प्लस 1। ठीक है, और c1 हमें क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ से -3 इंटू 2p माइनस 1। क्लियर। अब सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे सेकंड इक्वेशन से, तो a2 हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, 2। b2 क्या मिल रहा है, -3। और c2 क्या मिल रहा है बेटा, -7। क्लियर है। नाउ हमें क्या गिवन है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि पेयर ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। तो रेशियोज के लिए क्या कंडीशन है कि a1 बाय e2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। क्लियर है बेटा कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज a unique solution if a1 by a2 not equals to b1 by b2। तो यहाँ पे a1 हमें क्या गिवन है, p प्लस 2। ठीक है, और a2 हमारे पास क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू b1 क्या है, -2p प्लस 1 डिवाइडेड बाय b2 क्या है, -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में तो मल्टीप्लाई में जाएगा p प्लस 2 के, और फिर क्या है, नॉट इक्वल्स टू। और 2 को शिफ्ट करेंगे बेटा राइट में तो ये मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा 2p प्लस 1 के। क्लियर है। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3p प्लस 6 नॉट इक्वल्स टू 4p प्लस 2। क्लियर है। और 3p माइनस 4p नॉट इक्वल्स टू 2 माइनस 6। इसे फर्दर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ तो -p नॉट इक्वल्स टू -4। क्लियर है। और यहाँ से बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड तो ये आ जाएगा p नॉट इक्वल्स टू 4। तो p की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी कोई भी वैल्यू हो p की, कोई भी रियल नंबर हो, उसके लिए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगा, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है, p नॉट इक्वल्स टू 4। p की वैल्यू 4 ना होगी, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो, उन सब के लिए जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। तो आंसर इज p नॉट इक्वल्स टू 4। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे बेटा हमें 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमें इनको सॉल्व करना है। दैट मीन्स हमें x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कॉफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट है, और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट है। जब हमें इस तरीके से इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा करने पे हमें दो न्यू इक्वेशंस मिलेंगी और फिर हम उन्हें फर्दर सॉल्व करके क्या फाइंड करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू। क्लियर है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। क्लियर है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो बेटा हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड होगी। ठीक है, कोई साइन चेंज नहीं होंगी। जब सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कोई साइन चेंज नहीं होता है।
क्लियर है, लेफ्ट साइड पे ऐड हो गई, क्लियर, और राइट साइड पे ऐड हो गई। 152x ये प्लस का है और ये माइनस का क्या है, 378x, क्लियर। तो ऑब्वियस है जो वैल्यू आएगी सब्ट्रैक्ट करके, 378 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 152 को, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वाली वैल्यू का, और बड़ी वाली क्या है, नेगेटिव है, तो ये आ गया बेटा माइनस का 226x, क्लियर है। ऐसे ही माइनस का 378y है और प्लस का 152y है, तो ये माइनस का 226y आ जाएगा। और राइट साइड पे हम सॉल्व करें तो ये आएगा बेटा 8 और ये 7 और ये 6, ठीक है, ये आ गया माइनस का 678, क्लियर। यहाँ से बेटा हम लेफ्ट साइड से -226 कॉमन लेंगे, तो ये प्लस का x और ये प्लस का हो जाएगा y, ठीक है, और ये माइनस का 678 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x प्लस वाई इक्वल्स टू आएगा 678 अपॉन 226, और 226 से बेटा 678 3 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन, क्लियर है, ये हमारे पास क्या आ गई है, थर्ड इक्वेशन, क्लियर। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। Now subtract second equation from first equation, ठीक है। ऐसा करने पे बेटा सेकंड इक्वेशन के सभी टर्म्स के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। पहले हम क्या लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे पहले मैं लिख रही हूँ बेटा फर्स्ट इक्वेशन और फिर माइनस सेकंड इक्वेशन, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, क्लियर। और यहाँ पे आगे बेटा -74 फिर माइनस और -604, क्लियर है। लेफ्ट साइड पे हमने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है उसमें से सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और राइट साइड में जो फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड है उसमें से सेकंड इक्वेशन की राइट साइड को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 152x माइनस 378y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 378x, और ये माइनस प्लस इज माइनस 152y इक्वल्स टू -74, और ये माइनस माइनस प्लस 604। अब बेटा 152x भी प्लस का है और 378x भी क्या है, प्लस का। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 530x, और ये माइनस का 378y है और ये माइनस का 152y है, तो ये बनेगा माइनस का 530y इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं बेटा, प्लस का 604 है माइनस का 74, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4 0, 10 माइनस 7 इज 3, और ये आ गया 5, और ये कैसा आएगा 530 प्लस का, क्लियर। 530 कॉमन लेते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, और राइट साइड पे क्या है 530, और ये आ गया बेटा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये 530 यहाँ पे लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे डिवाइड में जाएगा, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया 1, एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन, क्लियर है। अब बेटा मैं फर्दर से यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, अब बेटा मैं ऐड कर रही हूँ, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। तो लेफ्ट साइड पे ऐड होगी, ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और राइट साइड पे ऐड होगी तो 3 प्लस 1, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, 2x इक्वल्स टू क्या आ गया 4, और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4/2, दैट इज 2, क्लियर है। x की वैल्यू आ गई हमारे पास बेटा 2, नाउ पुट x इक्वल्स टू 2 इन थर्ड इक्वेशन, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं x की वैल्यू, यहाँ पे मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। तो बेटा थर्ड इक्वेशन में हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2, तो x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 2 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 3, और y इक्वल्स टू क्या आ गया 3 माइनस 2, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है बेटा 1, क्लियर है। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आई है 2, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1, क्लियर है, एंड दिस इज द आंसर, क्लियर।
आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छी से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू so much for watching this video. Keep studying and keep watching.